आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तालाब में गिरे 2 बच्चे। एक बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। एक बच्चे को सुरक्षित तालाब से बाहर निकाल लिया गया है। सेल्फी लेते समय यह हादसा हुआ। गुरुग्राम के पलड़ा गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम से बड़ी खबर। तालाब में गिरे 2 बच्चे। एक बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई है, लेकिन एक बच्चे को सुरक्षित तालाब से बाहर निकाल लिया गया है। आपको बताते चले, सेल्फी लेते समय ये हादसा हुआ है। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं। तालाब में गिरे 2 बच्चे। एक बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई है, वहीं एक बच्चे को सुरक्षित तालाब से बाहर निकाल लिया गया है। सेल्फी लेते समय हुआ हादसा। गुरुग्राम से खबर। तालाब में गिरे 2 बच्चे। एक बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। सेल्फी लेते समय यह हादसा हुआ है। एक बच्चे को फिलहाल सुरक्षित तालाब से बाहर निकाल लिया गया है। तालाब में 2 बच्चे गिर जाते हैं। एक बच्चे की तालाब में डूबने से ही मौत हो गई। एक बच्चे को सुरक्षित तालाब से बाहर निकाल लिया गया है। सेल्फी लेते समय हुआ हादसा। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तालाब में गिरे 2 बच्चे। एक बच्चे की तालाब में डूबने से हुई मौत। पैंतीसवां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2022 आज से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। कोविड-19 महामारी की वजह से साल 2021 में इस मेले को स्थगित कर दिया गया था। इस साल सूरजकुंड मेले का उद्घाटन हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे। आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उद्घाटन समारोह में ऑनलाइन जुड़ेंगे और शाम 5:30 बजे उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। आज से सूरजकुंड मेले का आगाज होने वाला है। शाम 5:30 बजे उद्घाटन समारोह होगा और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इसमें शामिल होंगे। पंजाब में भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके कैबिनेट का गठन किया जाएगा, जिसके चलते आज 10 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं सबसे कम उम्र के आनंदपुर साहिब से विधायक हरजोत सिंह बैंस भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे और मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने के बाद आज कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी, जिसमें 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने सहित कई अहम फैसले हो सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि कुलतार सिंह संधवा पंजाब विधानसभा के नए स्पीकर होंगे। तो आपको बताते चले, पंजाब में मंत्रियों का शपथ ग्रहण आज होगा और 10 मंत्री ऐसे में शपथ लेने वाले हैं और उसके बाद पहली बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। तो पंजाब में मंत्रियों का शपथ ग्रहण आज है। 10 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। होली के अवसर पर गृह मंत्री अनिल विज का अलग ही अंदाज देखने को मिला है, जहां अनिल विज ने कार्यकर्ताओं के कहने पर गीत गाया और क्षमा बांध दी। वहीं इसके बाद कार्यकर्ताओं ने अनिल विज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो ये तस्वीरें देखिए, होली में अनिल विज का अलग ही अंदाज देखने को मिला है, जहां पर कार्यकर्ताओं ने जब उनसे गाना गाने के लिए कहा तो अनिल विज गीत गाते हुए नजर आए और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना है। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का
मर के भी रहता इंतजार मोर साजन है इस पार ओ मेरे साथी अब की पार ले चल पार मोर साजन है उस पार साजन है उस पार मैं मन मार हूँ इस पार ओ मोरे माझी अब की बार ले चल पार मोरे साजन है उस पार हो मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना हे मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना गुण तो न था कोई भी अब गुण मेरे भुला देना मुझे आज की विदा का करनाल के ट्रॉमा सेंटर में झगड़ने वाले दोनों पक्षों का दोबारा झगड़ा हो जाता है और आपको बताते चले दोनों पक्षों के लोगों ने ट्रॉमा सेंटर में तोड़फोड़ भी की और स्टाफ के साथ भी झगड़ पड़े। इतना ही नहीं, पुलिस पार्टी पर भी हमला करते हुए गाड़ी को तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक एक पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे थे, यहां पर उनके मेडिकल से पहले पुलिस ने उनके 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मिल गई थी, जो विवाद की वजह बन गया। दादरी के कुछ शरारती तत्व जिन्होंने कर रखी है, दूसरी पार्टी का झगड़ा कर रहे हैं। हम मौके पहुंच गए थे जी, जाके वहाँ जो छुट्टा हो गया था, लेकिन उससे पहले है ना काफ़ी मतलब उनकी पूरी गली में आतंक मचा रखा था। घरों में तोड़फोड़ थी, सारे दरवाजे तोड़ रखे थे और उससे कम से कम आधी किलोमीटर दूर जाके बसंत विहार में उन्होंने दूसरी पार्टी के 2 गाड़ियाँ तोड़ रखी थी, एक्टिवा तोड़ रखी थी, उस घर में तोड़फोड़ कर रखी थी। काफ़ी लोगों के साथ मारपीट कर रखी थी। गाँव से ही बंसी ने पैसे ले दे के सर यहाँ से बंदे वहाँ से बैठाए सर, चारों ये अंदर घसोड़ ले। इनको अंदर डॉक्टर साहब बुला रहे, सुनील कुमार को बुलाओ। मैं बुलाने के लिए आया तो अंदर गाड़ी को रेस दे ली एकदम। ये देखो सर, मैंने चाबी निकाल ली सर, ये मेरे पास चाबी। रेस किसने दी? बंसी ने दी? नहीं सर, जो ड्राइवर था सर बंसी का नहीं इंचार्ज के साथ। तो पुलिस वालों की गाड़ी क्यों तोड़ी? उन पर क्यों किसने हमला किया? गाड़ी सर उन्होंने मुझसे मारे सर, इनको अंबाला में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला अंबाला कैंट के गांव रामगढ़ माजरा का है, जहां गाड़ी में आए अज्ञात अपराधियों ने गांव के 2 लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें दोनों ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया, साथ ही साथ घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। एक्चुअली हम अपने खेत के वहाँ खड़े थे और हमारी 2 गाड़ियों में खड़े थे। हम बाहर निकल गए तो पीछे से गाड़ी आई और मेरे भाई के इसके पैर पे चढ़ी। हमने उसको कहा कि अपना धीरे आराम से चलो। उसके बाद वो निकल के हमसे बहस करने लग गए। बहस करने के बाद उन्होंने सीधा फायरिंग शुरू कर दी। हम वहाँ अपनी ज़मीन के पास खड़े थे, पीछे से एक क्रेटा गाड़ी आई HR 85C 5070 गाड़ी नंबर थी एक। उसने मेरी गाड़ी के पैर पे गाड़ी चढ़ा दी। मेरे ब्रदर ने बोला भाई आराम से चला लो। उसने उतरते सारी बोला, कह रहा भाई तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। उतरते सार 4 फायर कर दिए।
हम फायर से बचे, पर एक फायर मेरी गाड़ी के जो पिछला शीशा है वो सारा तोड़ दिया। जो गाड़ी इस टाइम सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। मेरे सिर पे और मेरे ब्रदर सारा घायल है, वो हॉस्पिटल में मौजूद है। महेंद्रगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताते चले, पुलिस ने बोलेरो गाड़ी में अवैध रूप से शराब भर करके ले जाने वाले 2 आरोपियों को दबोचा है और अवैध शराब की 228 बोतलें भी बरामद की गई हैं। वहीं सीआईए इंचार्ज उमर मोहम्मद ने बताया कि स्पेशल स्टाफ महेंद्रगढ़ की पुलिस टीम को गश्त के समय सूचना मिली थी कि जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ 228 बोतल शराब की बरामद की गई है। ये 19 पेटी शराब है। 10 पेटी शराब तो इसमें इंग्लिश है और 9 पेटी देसी शराब है। ये मुखबर खास ने के उस बताए अनुसार भाई इधर साइड से अपने महेंद्रगढ़ साइड से दारू आ रही है, तो ये सतनाली चौक पर घेर के पकड़े थे हमने। ये 2 लड़के थे, नारायण उर्फ ढोलिया। ये तो मालदा सराय का है ये लड़का। ये अभी 302 में से आया है, 20-25 रोज पहले ही जेल से बाहर। और एक लड़का जो ये है अजय कुमार पुत्र अपने वीरेंद्र सिंह वासी श्रीलंका, इसकी बलेरो थी। ये दोनों लड़के शराब सहित हमने पकड़े। करनाल में एक परिवार की होली की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। घरौंदा में पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। आपको बताते चलें, दंपति होली खेलने के बाद बाथरूम में नहाने के लिए गए थे, जहां गीजर की गैस चढ़ने के चलते दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज करके जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गौरव और शिल्पा जो हस्बैंड वाइफ हैं, इनकी डेथ हो गई है, जो इनका पोस्टमार्टम अब करवाया जाएगा। कैसे क्या सूचना क्या अभी सूचना जो ब्रॉड डेड में जो डॉक्टर्स ने और परिवार के जो इन्फॉर्मेशन दी है कि गैस गीजर बाथरूम में लगा हुआ था, जिसकी गैस लीक होने से इनकी मृत्यु हो गई। सूचना ये मिली जी, मैं पानीपत रहता हूँ वैसे तो, ये चाचा जी के बच्चे हैं इधर अपने, तो मेरे पास फ़ोन गया था भाई ये दोनों ना बाथरूम में बेहोश पड़े हैं। तो मैं भागा हुआ आया, देखा सारा, तो ये एक्चुअली गैस गीज़र लगा हुआ है इनके बाथरूम में और उसमें ये नहा रहे थे। और इन्होंने लगभग 1 बजे के बाद इनको संभाला नहीं, लगभग 3:30 बजे के बाद संभाला है। 2-3 घंटे वहाँ बाथरूम में ऐसे ही पड़े रहे। तो अब बाकी जो भी अभी कार्रवाई जो भी होगी जैसे होगी ये देख रहे हैं। पलवल के गांव भिडुकी में तालाब में डूबने से 4 छात्रों की मौत के बाद गांव में मातम पसर गया। आपको बताते चले, चारों छात्र होली मना करके तालाब में नहाने जा रहे थे और इस दौरान वो तालाब में डूब जाते हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन परिजनों ने कोई कार्रवाई नहीं करवाई है। तो तालाब में नहाने गए थे 4 छात्र, गांव में मातम पसर गया है। होली के बाद, होली खेलने के बाद ये चारों छात्र नहाने के लिए तालाब में गए थे और डूबने से उनकी मौत हो गई। चारों छात्रों की मौत हो गई है। गांव में मातम पसर गया है। तालाब में नहाने गए थे ये चारों छात्र होली खेलने के बाद।
पलवल से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर होली की जो खुशियां थी वो एक गांव में मातम में पसर गई हैं। 4 छात्रों की मौत हो जाती है। तालाब में नहाने के लिए गए थे चारों छात्र होली खेलने के बाद। देश में कोरोना के मामले हर रोज घटते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते एक दिन में कोरोना के 1379 नए मामले सामने आए और 71 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश में एक दिन में 3338 लोगों ने कोरोना को मात दी। अगर बात की जाए रिकवरी रेट की, तो कोरोना का रिकवरी रेट 98.73% है। फिलहाल देश में 27,802 कोरोना के मामले एक्टिव है। तो देश में कोरोना से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। 71 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। आंकड़े लगातार घटते चले जा रहे हैं। कुछ बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं कोरोना से जुड़ी हुई, जहां पर आपको बता दें अगर कोरोना के रिकवरी रेट की हम बात करें तो 98.73% रिकवरी रेट है, यानी कि जो ठीक होने वाले मरीज हैं वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। देश में कोरोना का रिकवरी रेट पहुंचा 98.73%। हरियाणा में कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में 68 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 99 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और 1 लोगों ने कोरोना को, आपको बताते चले, अपनी जान गंवाई है। तो वहीं प्रदेश में कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 98.87% हो गया है। गुरुग्राम में 10 मामले सामने आए हैं, पलवल में 1 और फरीदाबाद में 7, तो वहीं हिसार में 5 नए मामले सामने आए हैं। 99 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। फिलहाल काबू में है कोरोना। प्रदेश में भी लगातार कोरोना के आंकड़ों में घटते चले जा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में भी कोरोना के आंकड़े लगातार घट रहे हैं। ठीक होने वाले मरीजों की बात की जाए तो वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ राहत भरी खबर ये है कि गुरुग्राम में 10 और फरीदाबाद में 7, हिसार में 5 मामले सामने आए हैं। आंकड़े लगातार घटते चले जा रहे हैं। पंजाबी धर्मशाला में बीजेपी नेता अनीता धुलियानी ने होली मिलन का एक सफल आयोजन किया, जिसमें बीजेपी की महिला मोर्चा सदस्यों ने खूब धमाल मचाया, जहां नाचकर गाकर होली मनाई गई और वहीं भाईचारे का संदेश भी दिया गया। इस मौके पर कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सैनी भी पहुंचे। उन्होंने लोगों को भाईचारे का संदेश देते हुए कहा कि होली बिगड़े हुए रिश्तों को संवारने का काम करती है और आप सभी होली के भाईचारे और जल बचाओ कल बचाओ के नारे को लेकर के होली मनाएं। उन्होंने इस मौके पर फिल्म कश्मीर फाइल्स को एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म बताया और कांग्रेस पर भी कटाक्ष करती हुई वो नजर आई। अनीता चौधरी जो हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पुंडरी के सभी गणमान्य लोग इस होली महापर्व के कार्यक्रम में शामिल हुए और मुझे गर्व है कि मैं इस कार्यक्रम में आज शामिल होने का मुझे अवसर मिला है। मैं सभी को, पुंडरी वासियों को होली महापर्व की, क्योंकि ये हमारे पर्व, ये भाईचारे के हमारे पर्व है, प्रेम प्यार के महापर्व है और रंगों की ये होली का महापर्व है और हम सब आपस में मिलकर के इनको मनाते हैं। मैं इस शुभ अवसर के ऊपर पुंडरी निवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
सपा के हैं ना बसपा के हैं, हम राम के हैं। यमुनानगर पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का बयान सामने आया। उनका कहना है कि यूक्रेन और रूस में युद्ध अहंकार के चलते हो रहा है। सत्ता की प्राप्ति मानवता के हित के लिए होती है, दूर भावना के लिए नहीं है। जिस तरह से भगत प्रहलाद की रक्षा प्रभु ने की थी और होलिका दहन से बड़ा प्रहलाद का विश्वास था, उसी तरीके से आस्था के रंगों में हम सबको भी रंगना चाहिए और होलिका दहन के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम हुड़दंग नहीं करेंगे, सद्गुरु और सद्भावना के रंगों में रंग करके होली मनाएंगे। साथ ही साथ सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि योगी के सीएम बनने से राम मंदिर और तीव्रता से कार्य होगा और भारतीय हिंदू संस्कृति को और बल मिलेगा। होली का पर्व जो है वो विश्वास के रंग दृढ़ हो उसका पर्व है, क्योंकि प्रहलाद का विश्वास होलिका के संशयों को दंग करके और अधिक निखरा था। ये पर्व सद्भावना का पर्व है, क्योंकि होलिका के भीतर की दुर्भावना जलकर दग्ध हुई थी और प्रहलाद के सद्भाव का जो रंग था वो और अधिक विकसित हुआ था। ये पर्व जो है हिरण्याकशिपु के अहंकार के दग्ध के साथ होलिका दहन के रूप में प्रहलाद का जो अंदर का प्यार था, अंदर का की सत्य निष्ठा थी, वो इस होली के पर्व के रूप में जन जन की प्रेरणा और आस्था बनी है। बिहारी लाल की सभी आए हुए भक्तों से एक सूचना दी जाती यमुनानगर में कोर्ट में एक आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है। मामला शहर के सेक्टर 17 का है, जहां एडीजे निधि बंसल की कोर्ट ने एक आरोपी पर 16,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए 7 साल की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, मामले में जुर्माना न देने पर आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार आरोपी ने घर में घुसकर महिला पर हमला किया था। वहीं ये सारी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी और अदालत में कार्रवाई के दौरान यही सीसीटीवी फुटेज साक्षी बना। सेक्टर 17 हुड्डा में एक लेडीज थी घर पे। उस समय एक लड़का आया उसके घर पर, पानी की डिमांड करी उसने, और पानी की डिमांड करने के बाद वो उसने लेडीज ने उसको पानी दे दिया, वो चला गया। वो दोबारा फिर आया, दोबारा फिर पानी लेके चला गया कि मेरे पास में लेबर लगी हुई है और ठेकेदार आया हुआ, मेरे को पानी की जरूरत है ठंडे की। तो थर्ड टाइम जब वो आया, उसने क्या किया, दीवार फांद के घर के अंदर एंट्री की कमरे से। एंट्री करने के बाद वो लॉबी में आया और लॉबी में आते ही उसने लेडीज के ऊपर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। उसकी इंटेंशन तो उसको जान से मारने की और रॉबरी करने की या जैसी भी उसकी इंटेंशन थी वहां पे। वो लड़का बाद में हमें पता चला, जो सीसीटीवी से उसको पहचान हुई, वो लड़का पहले 3-4 दिन उस घर में कंस्ट्रक्शन के टाइम पे मुंशी का काम करके गया हुआ, और मुंशी का काम जब उसने किया 3-4 दिन ही काम किया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद वो जो काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होते ही ये अपने घर में शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करी, इसको पकड़ा। यूपी का ये मुलजिम है, धर्मेंद्र इसका नाम है, और इससे सर चाकू, कपड़ा और वो साइकिल बरामद की पुलिस ने। पलवल में धर्म प्लाजा की तीसरी मंजिल पर बने एक कार्यालय में भीषण आग लग जाती है, जिसके चलते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं बताया गया कि होली का त्योहार होने के चलते तीसरी मंजिल पर के चलते वाले रूम खाली थी, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग लगने के स्पष्ट कारणों का कोई खुलासा नहीं हो पाया। ना नुकसान का जायजा लेने पहुंचे विधायक दीपक मंगला ने मौके पर पहुंचकर दमकल टीम की सराहना भी करी है। तो हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है।
पलवल में आग का तांडव देखने को मिला है। धर्म प्लाजा पर भीषण आग लग गई। कहाँ पे चलते हुए लोगों ने बाहर आग लगते हुए देखी और फिर इस बारे में हमें सूचना दी। क्या सामान था यहाँ? यहाँ पर पूरा ऑफिस का सामान था, ऑफिस टेबल, कंप्यूटर, सोफा वगैरह सारा सामान था, चेयर्स वगैरह सब थी। कितना नुकसान हो गया होगा? तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।